नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 9। तो ये नवा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है ट्राइवाइवल। देखिए ट्राइवाइवल है और ट्राइवाइवल मतलब मामूली होता है, तुच्छ होता है, जिसका साइनोनिम्स होगा इनसिग्निफिसेंट। देखिए इनसिग्निफिसेंट है जिसका अर्थ होता है तुच्छ या मामूली होता है। तो ट्राइवाइवल का साइनोनिम्स बी विकल्प इनसिग्निफिसेंट होगा जिसका अर्थ होता है तुच्छ। तुच्छ। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है वोसिफेरस। देखिए वोसिफेरस है। वोसिफेरस मतलब चिल्लाहट, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में बोलना, जिसे या कोलाहलपूर्ण कह सकते हैं। तो इसका साइनोनिम्स होगा लाउड। देखिए लाउड है, बी विकल्प सही होगा। वोसिफेरस का साइनोनिम्स लाउड होगा जिसका अर्थ होता है कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण ये हो गया कोलाहलपूर्ण। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कॉम्पिटेंट। देखिए कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मतलब सुयोग्य, दक्ष कह सकते हैं, कार्यकुशल कह सकते हैं। तो इसका साइनोनिम्स होगा इफिशिएंट। एफिशिएंट है, एफिशिएंट मतलब ही दक्ष होगा, कार्यकुशल होगा। तो सी विकल्प सही होगा। कॉम्पिटेंट का साइनोनिम्स इफिशिएंट, सी विकल्प सही होगा जिसका अर्थ होगा कार्यकुशल या दक्ष कह सकते हैं। कार्यकुशल। कार्यकुशल ये हो गया कार्यकुशल। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है फिक्शनल। देखिए फिक्शनल है। तो फिक्शनल का मतलब कि कल्पित, काल्पनिक, काल्पनिक कह सकते हैं। तो काल्पनिक है तो फिक्शनल का साइनोनिम्स फैंसीफुल होगा। फैंसीफुल, सी विकल्प सही होगा। फैंसीफुल मतलब ही होता है काल्पनिक। तो ये हो गया काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक होगा। काल्पनिक। फैंसीफुल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक हो गया। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न प्रेजुडिसेड। प्रेजुडिसेड है। तो प्रेजुडिसेड मतलब होता है द्वेषपूर्ण या पूर्वग्रही, जिसको कह सकते हैं, या पक्षपात कर सकते हैं, पक्षपाती कह सकते हैं। तो प्रेजुडिसेड का साइनोनिम्स होगा वाइज्ड। देखिए वाइज्ड है, ये विकल्प सही होगा। इसको पक्षपाती कहते हैं। पक्षपाती, पक्षपाती। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न को देखते हैं। ट्राइवल। देखिए ट्राइवल है, ये ट्राइवल है और ट्राइवल मतलब ही तुच्छ होता है, तुच्छ या मामूली कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स देखिए ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी मतलब मामूली, तुच्छ, मामूली, तुच्छ कह सकते हैं इसको, तुच्छ। तो ट्राइवल का साइनोनिम्स ऑर्डिनरी, डी विकल्प सही होगा। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न मोमेंट। सातवां प्रश्न मोमेंट है। मोमेंट मतलब स्मारक, कृतीय स्तंभ कह सकते हैं। तो स्मारक इसको कह सकते हैं, कृतीय स्तंभ कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स होगा मेमोरियल। देखिए मेमोरियल
डी विकल्प सही होगा। मोमेंट का साइनोनिम्स मेमोरियल होगा, इसको स्मारक कह सकते हैं, स्मरण चिन्ह कह सकते हैं। तो स्मारक, स्मारक। तो मोमेंट का साइनोनिम्स मेमोरियल होगा, डी विकल्प सही होगा। चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न को देखते हैं। इम्पुडेंट, देखिए इम्पुडेंट है, इम्पुडेंट मतलब निर्लज होता है, ढीठ होता है, तो निर्लज भी कह सकते हैं इसको। तो इसका साइनोनिम्स होगा इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट सी विकल्प सही होगा। इंसोल्वेंट मतलब भी होता है निर्लज होता है, निर्लज, निर्लज। यहाँ पर गलत हो गया, निर्लज, ये हो गया हमारा निर्लज। निर्लज, जब आधा जब पढ़िएगा निर्लज, तो ये निर्लज हो गया। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है एफिलिएट। देखिए 9वां प्रश्न है एफिलिएट। एफिलिएट मतलब संयोजन, संबंधता, सामंजस्य कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स होगा एसोसिएट। एसोसिएट मतलब ही होता है सामंजस्य या संयोजन कह सकते हैं। तो एसोसिएट, एफिलिएट का साइनोनिम्स एसोसिएट होगा, संयोजन कह सकते हैं इसको, संयोजन, संयोजन हो गया, संयोजन। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 9 है, जिसका 10वां प्रश्न देखिए ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही प्रवृत्ति इसको कहा जा सकता है। ऑटोक्रेट जो तानाशाही शासन के लिए, तो ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही प्रवृत्ति चाहे प्रकृति कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स होगा डिक्टोरियल। देखिए बी विकल्प डिक्टोरियल। डिक्टोरियल मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही प्रकृति का, तो ये हो गया तानाशाही, तानाशाही। ये तानाशाही प्रकृति के लोग जो होते हैं उसको डिक्टोरियल कहा जाता है या ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। तो ऑटोक्रेटिक का साइनोनिम्स डिक्टोरियल, बी विकल्प सही होगा। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट, चलिए एक्सप्लिसिट देखिए, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब वास्तविक, पारदर्शी या प्रमाणिक कह सकते हैं। तो उसका साइनोनिम्स देखिए ए विकल्प क्लियर। क्लियर मतलब भी पारदर्शी कह सकते हैं, वास्तविक कह सकते हैं। तो ये पारदर्शी, क्लियर या साफ के अर्थ में भी होता है। एक्सप्लिसिट मतलब साफ या पारदर्शी कह सकते हैं इसको, पारदर्शी, पारदर्शी। 12वां प्रश्न पर चलिए देखते हैं। 12वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12 पर आइए। डेयरिंग, देखिए डेयरिंग है, डेयरिंग मतलब साहसी, डेयरिंग मतलब साहसी, जिसका साइनोनिम्स कॉरेजियस होगा, डी विकल्प सही। कॉरेजियस मतलब भी साहसी होता है, तो डी विकल्प सही होगा। साहसी, इसको क्या कहेंगे, साहसी, साहसी हो गया कॉरेजियस। डेयरिंग का साइनोनिम्स कॉरेजियस होगा, डी विकल्प सही होगा। इसका हिंदी होगा साहसी। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देखते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट है, और डिलीजेंट मतलब मेहनती, परिश्रमी इसको कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स होगा इंडस्ट्रियस। देखिए इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती, परिश्रमी होता है, डी विकल्प सही होगा। डिलीजेंट का साइनोनिम्स इंडस्ट्रियस होगा, परिश्रमी, परिश्रमी, परिश्रमी। डिलीजेंट का साइनोनिम्स इंडस्ट्रियस, डी विकल्प सही होगा, जिसका हिंदी होगा परिश्रमी।
तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन, किसी चीज़ का प्रदर्शन, भौतिक वस्तुओं को का प्रदर्शन जब किया जाता है, जिसको दिखाना का है, प्रत्यक्षण जिसको कह सकते हैं, तो प्रदर्शन या दिखाना कह सकते हैं। इसका साइनोनिम्स बी होगा शो। शो मतलब ही दिखाना होता है, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन का साइनोनिम्स शो होगा दिखाना, दिखाना या प्रदर्शन करना। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है फेमिलियर। देखिए फेमिलियर है और फेमिलियर का हिंदी होता है परिचित। तो परिचित, तो यहाँ देखिए साइनोनिम्स होगा फेमिलियर का साइनोनिम्स वेल नोन। वेल नोन मतलब ही परिचित होता है, ये विकल्प सही होगा। फेमिलियर का साइनोनिम्स वेल नोन होगा, जिसका हिंदी होगा परिचित। परिचित। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 9 है, जिसका 16वां प्रश्न आप देखिए। 16वां प्रश्न फोर्टिफाई। फोर्टिफाई है, जिसका फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना या ठोस बनाना, तो इसका साइनोनिम्स होगा स्ट्रेंथेन। देखिए स्ट्रेंथेन है, स्ट्रेंथेन है, तो 45 का साइनोनिम्स स्ट्रेंथेन है, यानी डी विकल्प सही होगा, जिसका हिंदी होगा मजबूत करना। मजबूत करना, मजबूत करना। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देखते हैं। डिस्पैरिटी। यहाँ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता। तो डिस्पैरिटी का साइनोनिम्स होगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब भी असमानता होता है, असमान होता है, तो डिस्पैरिटी का साइनोनिम्स डिफरेंस होगा, बी विकल्प सही होगा। इसका हिंदी होगा असमानता। क्या होगा? असमानता हो गया। असमानता, यहाँ देखिए स पर पाई नहीं होगा, इसको यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया है। हाँ चलिए, असमानता आप सही हो गया। असमानता, तो डिस्पैरिटी का मतलब असमानता, यानी बी विकल्प डिफरेंस सही होगा। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देखते हैं। नोवाइस। नोवाइस मतलब होता है नव दीक्षित, नव प्रशिक्षित या नव दीक्षित, नव प्रवेशी कह सकते हैं इसको। नए नए प्रवेश करने का नव प्रवेशी जिसको कह सकते हैं नोवाइस। नोवाइस का साइनोनिम्स होगा वेगनर होगा। तो वेगनर, तो वेगनर डी विकल्प सही होगा। वेगनर मतलब भी होता है नव प्रवेशी या नव दीक्षित कह सकते हैं। तो नव प्रवेशी, नव प्रवेशी वेगनर। तो नोवाइस का साइनोनिम्स वेगनर होगा, डी विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न इंडिवर्टमेंट। इंडिवर्टमेंट, इंडिवर्टमेंट है, तो इंडिवर्टमेंट मतलब होता है असावधानीवश। असावधानीवश या नियत रहित जिसको कह सकते हैं। अनइंटेंशनल, देखिए अनइंटेंशनल का भी अर्थ होता है असावधानीवश। तो इंडिवर्टमेंट का साइनोनिम्स होगा अनइंटेंशनल, बी विकल्प सही होगा। इसका हिंदी होगा असावधानीवश। असावधानीवश, असावधानीवश। इंडिवर्टमेंट का साइनोनिम्स
अनइंटेंशनल होगा, यानी बी विकल्प सही होगा। 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है सुपरसेट। सुपरसेट, सुपरसेट मतलब होता है स्थानापन्न, जिसको कह सकते हैं, या के स्थान पर। सुपरसेट मतलब के स्थान पर, यानी इसका एनोनिम्स होगा ए विकल्प आउस्ट होगा। आउस्ट, देखिए आउस्ट है के स्थान पर, के स्थान पर। सुपरसेट का साइनोनिम्स आउस्ट होगा। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है वैरन। वैरन मतलब होता है अनुपजाऊ। अनुपजाऊ, तो अनुपजाऊ का साइनोनिम्स देखिए, वैरन का साइनोनिम्स इनफर्टाइल होगा। इनफर्टाइल मतलब ही अनुपजाऊ होता है, सी विकल्प सही होगा। अनुपजाऊ, अनुपजाऊ हो गया। वैरन का साइनोनिम्स इनफर्टाइल होगा, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 22वां प्रश्न को देख लेते हैं। 22वां प्रश्न पेरिलस है। पेरिलस मतलब खतरनाक, असुरक्षित कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स डेंजरस। डेंजरस मतलब ही खतरनाक होता है, बी विकल्प सही होगा, डेंजरस। पेरिलस का साइनोनिम्स डेंजरस होगा, खतरनाक। खतरनाक ये हो गया, खतरनाक। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न है एब्स्टाइन। एब्स्टाइन मतलब परहेज करना। परहेज करना, मना करना, टालना, रोकना, ये सब अर्थ होता है एब्स्टाइन का। तो एब्स्टाइन का साइनोनिम्स होगा रेफ्रेन। देखिए रेफ्रेन है, रेफ्रेन सी विकल्प। रेफ्रेन मतलब भी परहेज करना होता है, मना करना होता है। तो एब्स्टाइन का साइनोनिम्स रेफ्रेन, सी विकल्प सही होगा, परहेज करना। परहेज करना। चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न को देख लेते हैं। अफ्लुएंस, देखिए अफ्लुएंस है। अफ्लुएंस का अर्थ होता है समृद्धि, या प्रचुर मात्रा में अगर कोई चीज़ रहे तो उसको अफ्लुएंस कहते हैं। तो समृद्धि भी कह सकते हैं इसको, जिसका साइनोनिम्स होगा रिचनेस। रिचनेस यानी धनिक, अमीरी के अर्थ में भी इसका होता है। तो एफ्लुएंस मतलब का साइनोनिम्स ए विकल्प रिचनेस, जिसको अमीरी कह सकते हैं, अमीरी, अमीरी कह सकते हैं, या समृद्धि कह सकते हैं। तो एफ्लुएंस का साइनोनिम्स रिचनेस होगा, ए विकल्प सही होगा। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। साइनोनिम्स का ये प्रैक्टिस सेट 9 है, जिसका अंतिम प्रश्न है। 25वां प्रश्न को देख लेते हैं। काउंटरफिट, देखिए काउंटरफिट है, तो काउंटरफिट मतलब नकली या गलत कह सकते हैं। तो जिसका साइनोनिम्स होगा फेक। देखिए डी विकल्प सही है, फेक मतलब ही नकली होता है, नकली हो गया फेक। तो काउंटरफिट का साइनोनिम्स फेक होगा, यानी डी विकल्प सही होगा। तो ये था हमारा साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 9, जो अब समाप्त हो गया। तो आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और इस चैनल पर, आरके स्टडी चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।